पिछले कुछ दिनों से आसमान गुस्से में है और आधा हिंदुस्तान पानी में डूबा हुआ है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं और कहीं पूरे के पूरे शहर पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस साल बारिश इतनी खतरनाक क्यों हो रही है? क्या वजह है कि बादल लगातार बरस रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज हम आपको सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं बल्कि इसके पीछे का असली साइंस भी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें सबसे पहली चीज है बारिश का रिकॉर्ड तोड़ा आंकड़ा। इस साल मई में 125 साल का रिकॉर्ड टूटा। आखिरी बार सन 1900 में ऐसा मानसून आया था। देश के 95% हिस्सों में बारिश सामान्य से ज्यादा हुई है। इतनी बारिश हुई कि 5 से 7 गंगा नदियां बन जाएं। सोचिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जितना पानी कई गुना बरसा है। मुंबई में अगस्त में इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर की प्यास 3 साल तक बुझ सकती है, यानी करीब 2 करोड़ लोगों के पीने का पानी। दिल्ली में 15 अगस्त के बाद से लगातार बारिश हो रही है। 15 दिनों से देश के किसी न किसी हिस्से में रोज बारिश हो रही है। 2025 का मानसून अब तक का सबसे खतरनाक मानसून साबित हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में तबाही। जम्मू कश्मीर में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा। आखिरी बार 1924 में ऐसा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। 675 सड़कें बंद हैं और 16 बिल्डिंग बह चुकी हैं। 6 ब्रिज टूट गए हैं। कुल्लू मनाली में व्यास नदी ने तबाही मचा रखी है। हाईवे टूट गया है और ये सब देखकर साफ है कि टूरिस्ट स्पॉट को फिर से संभलने में अब सालों लगने वाले हैं। आखिर इतनी बारिश क्यों? वैज्ञानिकों ने कुछ बड़े कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र का तापमान। अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान 1.5 से 2 डिग्री बढ़ा। नतीजा, हवा में नमी ज्यादा और बारिश भी ज्यादा। दूसरा कारण है टिपिंग पॉइंट। जलवायु परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि अब प्रकृति लिमिट पार कर चुकी है। तीसरा कारण है जेट स्ट्रीम में बदलाव। ये हवाएं बादलों को लंबे वक्त तक भारत पर रोक रही हैं। चौथा कारण है पश्चिमी विक्षेप, जो सामान्य 4 से 5 बार आता है, इस बार 15 बार आया है। यानी आसमान में बादलों की लाइन लगी है जो लगातार खाली हो रही है। चौथा कारण है क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड। इस साल 30 से ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं। धराली, कुल्लू, किश्तवाड़, डोडा, लगभग हर हफ्ते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जम्मू में 3 जगह बादल फटे। तवी नदी उफान पर आई है। पुल बह गया। वैष्णो देवी धाम के रास्ते में भूस्खलन और 34 लोगों की जान चली गई। 1965 के बाद इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ। इसी के साथ आपको बताते हैं मौत का डरावना आंकड़ा। 2017 से 18 के बीच करीबन 700 मौतें हुई हैं। 2019 में लगभग 1200 मौतें हुई। 2020 से 24 में हर साल लगभग 1500 से 1600 लोगों की जान गई है और 2025 में सिर्फ अगस्त तक लगभग 1700 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सोचिए, अगर यही न्यू नॉर्मल बन गया तो हर साल हजारों जानें यूं ही जाती रहेंगी। छठा कारण है पानी का सफर और तबाही। मॉनसून का सिर्फ 10 से 12% पानी भाप बनकर उड़ता है। 15 से 20% पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है, लेकिन 60 से 70% पानी रन ऑफ बनकर नदियों के रास्ते समंदर तक जाता है और इसी दौरान शहर में बाढ़ मचा देता है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। यूपी के गंगा किनारे शहरों में पानी घुस गया है। पंजाब में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। इस साल औसतन 925 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर इसे लीटर में बदलें तो 3000 खरब लीटर पानी आसमान से बरसा है। 3 के बाद आप 15 जीरो लगा लीजिए। इतना पानी आसमान से बरसा है। नदियां खतरे से ऊपर हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, झेलम, कोसी, गंडक समेत 23 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मतलब जब तक मानसून खत्म नहीं होगा, किनारे रहने वालों की नींद उड़ चुकी है। किसानों पर असर। पंजाब में बाढ़ का असर खेती पर कई साल तक रहता है। नदियों के साथ रेत खेतों में भर जाता है। 2023 की बाढ़ का रेत अभी तक कई जगह पड़ा हुआ है और 2025 में फिर से खेत में पानी और रेत भर चुका है। किसानों का नुकसान इससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपने देखा कि 2025 का मानसून सिर्फ बारिश नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि जलवायु परिवर्तन हमें एक नए खतरनाक दौर में ले जा रहा है। आज की बारिश कल का न्यू नॉर्मल बन सकती है। आंकड़े और तस्वीरें दोनों कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले साल और भी ज्यादा डरावने हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी समझें
कि ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल की कहानी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हम जलवायु परिवर्तन कैसे ला सकते हैं।